नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि धोरेवना में कांग्रेस का धरना तीसरे दिन भी जारी क्यों है। सवाल ये है कि राजस्थान की राजनीति में फैसलों को देखने का चश्मा किसने पहन रखा है और जनता को कौन सा सच दिखाया जा रहा है। क्योंकि जब कोई भी फैसला लिया जाता है, ख़ास तौर पर ज़िला पुनर्गठन जैसा बड़ा प्रशासनिक फैसला, तो उसे सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों से, ज़रूरतों से और भविष्य की दृष्टि से देखा जाता है। धोरेवना की ठंडी रात में धरने की तस्वीरें ज़रूर भावात्मक लगी होगी। 10 डिग्री का तापमान, खुले आसमान के नीचे बैठे पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी सुबह की कॉफ़ी और खाना धरना स्थल पर ही लेते हैं। राजनीति में ये दृश्य संदेश देता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या भावात्मक दृश्य ही किसी फैसले की वैधता तय करते हैं। क्या किसी निर्णय की सही या गलत की कसौटी ये है कि कौन धरने पर बैठा है और कौन डीजे पर नाच रहा है। क्योंकि उसी धोरेवना में कुछ ही दूर ग्रामीण और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जिला पुनर्गठन का स्वागत किया जा रहा है। मंत्री के बिश्नोई के नारे लगाए जा रही हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नारे लगाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को भी याद किया जा रहा है। डीजे बज रहा है, लोग खुशी मना रहे हैं। एक ही कस्बा, एक ही फैसला, लेकिन दो अलग अलग प्रतिक्रियाएं। यही लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विरोध भी जायज़ है और समर्थन भी। लेकिन सवाल यह है कि क्या विरोध करने वालों की आवाज़ ही अंतिम सत्य मानी जाती हैं या समर्थन करने वालों की आवाज़ को भी उतनी से गंभीरता से सुना जाना चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि जिला पुनर्गठन की प्रक्रिया गलत हुई है, लेकिन यह नहीं बताया जा रहा है कि प्रक्रिया में क्या गलत हुआ, क्या नियमों का उल्लंघन हुआ और क्या प्रशासनिक रिपोर्ट्स को नज़रअंदाज किया गया, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक असहमति है। क्योंकि जब कोई सरकार कोई जिला बनाती है, सीमाएं तय करती है, तो उसके पीछे सिर्फ राजनीति नहीं होती, उसके पीछे प्रशासनिक सुविधा, विकास की गति, जनता को सेवाओं की आसानता से उनको उपलब्ध करवाना और क्षेत्रीय संतुलन जैसे कई पहलू होते हैं। मंत्री के बिश्नोई और सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये फैसला जातीय आधार पर लिया गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ आरोप लगाने से कोई फैसला जातीय हो जाता है। क्या किसी भी प्रशासनिक निर्णय को जातीय चश्मे से देखना थार की परंपरा है। थार की परंपरा तो ये रही है कि पानी, सड़क, हॉस्पिटल और प्रशासन जनता के नज़दीक पहुँचे। अगर जिला पुनर्गठन से प्रशासन जनता के करीब आता है, तो क्या उसे सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया जाए क्योंकि किसी राजनीतिक दल को ये बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा। धरने का नेतृत्व कर रहे हेमाराम चौधरी का राजनीतिक अनुभव किसी से कम नहीं है। उनका रात भर धरने पर बैठना एक राजनीतिक संदेश है, लेकिन राजनीति में संदेश और समाधान हमेशा अलग अलग होते हैं। समाधान ये है कि जिला पुनर्गठन से जनता को क्या लाभ मिलेगा, किन क्षेत्रों को प्रशासनिक सुविधा मिलेगी और किन इलाकों का विकास तेज होगा। इस पर कांग्रेस धरने में क्या कर रही है ये स्पष्ट नहीं है। सिर्फ ये कहना कि प्रक्रिया गलत है पर्याप्त नहीं होता। प्रक्रिया कैसे गलत है ये बताना भी पड़ता है। और इसी बीच कांग्रेस जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोदारा समर्थकों के साथ धरना स्थल पर पहुंचते हैं और राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन होता है। लेकिन ताकत का प्रदर्शन और तर्क का प्रदर्शन दोनों में फ़र्क होता है। दूसरी तरफ जिन ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुनर्गठन का स्वागत किया है, उनकी आवाज़ भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ये क्यों मानते हैं कि यह फैसला सही है? शायद इसलिए कि उन्हें लगता है कि इससे उनका इलाका प्रशासनिक रूप से मजबूत होगा, विकास की योजनाएं सीधे पहुंचेगी और क्षेत्रीय उपेक्षा खत्म होगी। बाड़मेर में हरीश चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं और बयान आते हैं कि थार मेरा था और थार मेरा रहेगा। यह एक भावात्मक और व्यक्तिगत दावा है, लेकिन प्रशासनिक फैसले किसी की व्यक्तिगत जागीरी नहीं होते। थार किसी एक नेता का नहीं है, थार वहाँ रहने वाले हर नागरिक का है। और सरकार का काम किसी नेता की राजनीतिक ज़मीन बचाना नहीं, बल्कि जनता के भविष्य की ज़मीन को मजबूत करना है। तो देखिए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में
हरीश चौधरी ने क्या कहा और क्या नहीं कहा। राजस्थान में बहुत कम ऐसे उदाहरण हो गए, एक दफे नहीं, 2 दफे नहीं, 3 दफे नहीं, 4 दफे सीबीआई की जांच हुई होगी। उनसे डरा और दबा नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों से डरता हूं और अपने लोगों से दबता हूं। उनकी ये सोच कि बाईतू हरीश चौधरी का नहीं है, हरीश चौधरी बाईतू का है और बाईतू सबका है। बाईतू के टुकड़े करने से आप किसी के टुकड़े नहीं कर सकते। बाईतू के टुकड़े के पीछे जो भी आपकी मंशा है वो आपकी कभी सफल नहीं होगी। ये बाड़मेर जैसलमेर है, ये जोधपुर संभाग है। ये जयपुर में बैठे हुए लोगों ने जो फैसला किया वो ये नहीं जानते। क्या के विश्नोई साहब खुद बाड़मेर जिले के हैं? नहीं, जालोर के। पर ये सवाल कभी भी नहीं उठा। आदूराम जी मेघवाल क्या बाड़मेर जिले के हैं? नहीं, वो जोधपुर जिले के। कभी भी ये सवाल नहीं उठा। प्रियंका चौधरी जी क्या बाड़मेर विधानसभा की है? नहीं, शिव विधानसभा की। साले मोहम्मद जी क्या पोखरण विधानसभा के हैं? नहीं, वो जैसलमेर विधानसभा के। प्रतापपुरी जी क्या पोखरण विधानसभा के हैं? नहीं, वो बाड़मेर जिले के हैं। ये बाड़मेर जैसलमेर और धार है, उनको समझने में उनकी भूल हुई है। मेरा राजनीतिक सफर के अंदर कहीं चुनाव लड़ना मेरी प्राथमिकता ही नहीं थी। मैंने लोकसभा का कभी भी उम्मीदवार का दावेदारी भी नहीं करी, आवेदन भी नहीं किया। पर पार्टी ने जब निर्देश दिया कि लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो मैंने सहर्ष स्वीकार किया और मेरे बाड़मेर जैसलमेर के लोगों ने तन से, मन से और धन से मेरी मदद कर मुझे सांसद बनाया। तो आपने हरीश चौधरी का ये वीडियो देखा। हरीश चौधरी आज बाड़मेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वे लगातार कह रहे हैं कि जनता मुझे जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। यह उनका राजनीतिक अधिकार है, लेकिन जिला पुनर्गठन चुनाव लड़ने का मंच नहीं है। यह प्रशासनिक पुनर्रचना का है। इसे चुनावी बयानबाजी के तराजू पर तोलना, असल मुद्दों से ध्यान हटाना है। हरीश चौधरी यह भी कहते हैं कि यह फैसला जातीय आधार पर लिया गया और ये थार की परंपरा के खिलाफ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी भी फैसले से पहले सरकार को ये देखना चाहिए कि कौन सा नेता किस जाति का समर्थन करेगा या विरोध करेगा। अगर सरकार इस डर से फैसले लेने लगे तो कहीं किसी का बुरा नहीं लग जाए तो शासन ठप हो जाएगा। सरकार का दायित्व है कि वह व्याप्त जनहित में निर्णय ले, भले ही कुछ समूह असहमत हो। हरीश चौधरी ये भी सवाल उठाते हैं कि मंत्री के बिश्नोई ये श्रेय ले रहे हैं कि ये फैसला उन्होंने करवाया। अगर कोई मंत्री अपने क्षेत्र के लिए विकासात्मक या प्रशासनिक निर्णय में भूमिका निभाता है तो इसमें गलत क्या है? क्या अपने क्षेत्र के हित में काम करना अपराध माना जाता है? सवाल ये नहीं होना चाहिए कि श्रेय कौन ले रहा है, सवाल ये होना चाहिए कि फैसला जनता के हित में है या नहीं। और इसका जवाब समय देगा। खुद हरीश चौधरी भी कहते हैं कि फैसला सही है या गलत, इसका निर्णय जनता करेगी। जनता का एक हिस्सा धरने पर बैठा है तो जनता का दूसरा हिस्सा जश्न भी मना रहा है। ये भी हरीश चौधरी को देखना चाहिए और ये भी जनता ही है। धुरिमना की जनता को ये निर्णय स्वीकार नहीं है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन धुरिमना की कौन सी जनता? क्या पूरे धुरिमना की ग्राम सभाओं ने कोई सर्वसहमत प्रस्ताव पारित किया है? क्या हर गांव इस फैसले के खिलाफ है या फिर कुछ ही राजनीतिक रसूखदार लोग या उनसे संबंधित समूह के लोग ही विरोध कर रहे हैं? लोकतंत्र में विरोध की आवाज़ महत्वपूर्ण है, लेकिन ये मान लेना कि वह पूरी जनता की आवाज़ है, ये भी उतना ही खतरनाक है। हरीश चौधरी ये कहते हैं कि वे खुद जनता के साथ धरने पर बैठे हैं। वे 1 मिनट के लिए असल में आए थे। ये राजनीतिक एकजुटता का प्रदर्शन है, लेकिन इसके साथ ही वे ये भी कहते हैं कि थार मेरा रहेगा और यहीं पर विरोधाभास पैदा होता है। एक तरफ आप जनता की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप क्षेत्र को अपनी पहचान से जोड़ रहे हैं। राजनीति में कोई रिश्ता स्थायी नहीं होता। ये बात खुद कांग्रेस के भीतर कई बार साबित हो चुकी हैं। स्थायी रहता है भाईचारा और विकास और थार की अपनायत। अगर जिला पुनर्गठन से भाईचारा टूटता है
तो सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। लेकिन अगर भाईचारा सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी से टूट रहा है तो जिम्मेदारी भी उसी बयानबाजी की है। गिडा को बायतू से अलग करने के फैसले पर सवाल उठाया जा रहा है कि इसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, लेकिन प्रशासनिक फैसले अक्सर सामूहिक होते हैं। हर फैसले के लिए किसी एक व्यक्ति को कटघरे में खड़ा करना राजनीति को सरल बनाना है, समाधान को नहीं। बालाराम मूंड हो या कैलाश चौधरी, किसी ने बयान नहीं दिया, ये भी एक राजनीतिक रणनीति हो सकती है। हर मुद्दे पर बयान देना ज़रूरी भी नहीं होता। कभी कभी वह चुप्पी भी उनकी संकेत दे देती है कि फैसला प्रशासनिक है न कि राजनीतिक। और यह भी कहा जा रहा है कि छोटे से छोटे काम का श्रेय लेने की होड़ रहती हैं, लेकिन इस फैसले पर कोई सामने नहीं आ रहा है। लेकिन क्या हर प्रशासनिक पुनर्गठन का श्रेय लेना ज़रूरी होता है? क्या सरकार को हर फैसले को राजनीतिक उपलब्धि की तरह पेश करना चाहिए? शायद नहीं। शायद इसलिए सरकार इस फैसले को एक ज़रूरी प्रशासनिक कदम मान रही है, न कि चुनावी हथियार। बायतू हरीश चौधरी का विधानसभा क्षेत्र है, वे वहाँ से विधायक है, इसलिए वहाँ की चिंता उनका अधिकार है। लेकिन धुरीमना उनके विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, फिर भी वे इस मुद्दे पर बयानबाजी कर रहे हैं। ये राजनीति है और इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिना सीधे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के किसी क्षेत्र के बारे में बिना सोचे समझे सही गलत का फैसला सुनाया जा सकता है? और अगर सरकार ने गलत निर्णय लिया है तो जश्न मनाने वाले लोग कौन हैं? क्या वे बाहर से आए हैं? नहीं, वे भी इसी मिट्टी के लोग हैं, वे भी इसी थार के निवासी हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनका अनुभव और उनकी अपेक्षाएं अलग है। कोई फैसले को अवसर के रूप में देख रहा है तो कोई खतरे के रूप में। हरीश चौधरी कहते हैं कि 3 से 4 बार सीबीआई जांच हुई, लेकिन वे कभी दबे नहीं। ये बयान उनकी राजनीतिक जुझारूपन को दिखाता है। लेकिन जिला पुनर्गठन का मुद्दा व्यक्तिगत संघर्ष का मंच नहीं है, ये प्रदेश के प्रशासनिक भविष्य का सवाल है। बायतू को फिर से बाड़मेर में शामिल करने की मांग पर सवाल उठाया गया। इसके पीछे मंशा क्या है? सरकार की मंशा स्पष्ट है कि प्रशासनिक संतुलन और विकास। अगर क्षेत्र को लगता है कि उसे नुकसान हो रहा है तो उसका समाधान बातचीत और कानूनी प्रक्रिया से निकलेगा, न कि सिर्फ धरने और फालतू की बयानबाजी से। और यहीं पर यह मुद्दा अदालत तक पहुंचता है। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में सरकार ने संभावित रिट याचिकाओं से पहले कैविएट दायर कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार डर गई है, इसका मतलब यह है कि सरकार कानूनी रूप से पूरी तरह तैयार है। सरकार चाहती है कि अगर कोई चुनौती आती है तो उसका पक्ष सुना जाए। ये लोकतंत्र और कानून के प्रति सम्मान का संकेत है। बाड़मेर बालोतरा पुनर्रचना पर बिना सुने कोई आदेश न दिया जाए, यह मांग कोई गलत मांग नहीं है, ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया का मूल सिद्धांत है। अधिसूचना के पीछे की पटकथा अदालत में खुलेगी, वहाँ भावनाएं नहीं दस्तावेज बोलेंगे, वहाँ धरने की तस्वीरें नहीं फाइलें खुलेगी और वही तय करेगी कि प्रक्रिया सही थी या नहीं। आज जो सड़कों पर दिख रहा है वह राजनीति है, लेकिन जो अदालत में होगा वह शासन और कानून है। और अक्सर वही अंतिम फैसला देता है और उसी अंतिम फैसले को सर्वमान्य माना भी जाता है। जिला पुनर्गठन का ये मुद्दा सिर्फ धुरीमना या बाड़मेर का नहीं है, ये इस बात की परीक्षा है कि क्या हम हर प्रशासनिक फैसले को राजनीतिक लड़ाई में बदल देंगे या फिर तथ्यों के आधार पर उसका मूल्यांकन भी करेंगे। सरकार का झुकाव साफ है, विकास और प्रशासनिक सुविधा और भविष्य की ज़रूरत है। के बिश्नोई और सरकार के खिलाफ जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं उनका जवाब सड़कों पर नहीं, काम और उन कामों से निकलने वाले रिजल्ट्स में मिलेगा। अगर आने वाले समय में पुनर्गठन से जनता को लाभ मिलता है तो आज का विरोध इतिहास के पन्नों पर एक राजनीतिक अध्याय बनकर रह जाएगा। और अगर नुकसान हुआ तो सरकार को जवाब देना होगा, हर घर में जवाब देना होगा, हर मोहल्ले में जवाब देना होगा। और यही लोकतंत्र है, यही राजनीति का सच है। और यही सवाल आज राजस्थान की सियासत के केंद्र में भी खड़ा है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो देश और दुनिया तक ज़रूर शेयर कीजिए। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कमेंट्स करने वालों से निवेदन है, कृपया सच के साथ में कमेंट्स कीजिए, सौम्य स्वभाव के साथ में
मर्यादित आचरण करते हुए कमेंट्स कीजिए। ज़रूरी नहीं होता है कि हर फैसले अपने अनुरूप हो, कई बार फैसले अपने मन के खिलाफ भी होते हैं, लेकिन सभी फैसलों का सम्मान करना चाहिए। यही लोकतंत्र की असली पूंजी है, यही लोकतंत्र की असली मर्यादा है। एपिसोड यदि अच्छा लगा है तो इसे शेयर ज़रूर करें। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।